Audio Jungle. नमस्कार, मैं ओपी सिंह हिंदुस्तान फटाफट पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और उससे होने वाले आम लोगों के फायदे के बारे में। पिछले कई दिनों से आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वीडियो देखा होगा। वह विभिन्न मंचों पे संबोधन के दौरान कहती हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीने से मनरेगा जो 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना है उसका फंड रोक रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत गरीबों का घर बनाया जाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके तहत सड़कों का विकास शामिल है। इसके पहले केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना थी जिसके तहत लोगों को कम से कम 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना था। वह योजना भी बंगाल में लागू नहीं हो सकी। किसानों की मदद के लिए जो योजना केंद्र सरकार ने लाई थी वह भी यहाँ लागू नहीं। अब बात मनरेगा पर आकर टिक गई है। केंद्र और राज्य में लगातार इसे लेकर टकराव हो रहा है और आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की फंडिंग रोक दी है। इसकी क्या कुछ वजहें हैं, बंगाल में इस योजना की क्या स्थिति है और किस तरह से क्या नियम है, क्या करने पे फंड रिलीज होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं नरेश श्रीवास्तव जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, ऐसा है कि बंगाल में मनरेगा जो योजना है 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना, इसका फंड कथित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया है। राज्य सरकार को इसकी राशि नहीं मिल रही। क्या वजह है इसकी और क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, ये मनरेगा रुकने की बहुत सारी कारणें हैं। काफ़ी प्रश्न उठता है मनरेगा के ऊपर में, इसके एप्लीकेशन के ऊपर में काफ़ी सारा सवाल उठाते हैं लोग। पहली बात है कि मनरेगा एक कारणों से नहीं रोकी गई है। काफ़ी सारा कारण हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारा पीछे में कारण है, वजह है। पहली वजह है कि जब भी कोई सेंट्रल फंड आता है तो उसका एलोकेशन, माने आप कहाँ पे कैसे क्या खर्चा किए उसका विवरण आपको देना पड़ता है ताकि ये लोकसभा राज्यसभा में लोग पेश कर सकें। गत 6 महीने से तृणमूल सरकार इस विवरण को नहीं दे पाई है क्योंकि यहाँ पे फंडिंग किसी और कारण से होता है और किसी और एलोकेशन कहीं और दूसरे जगह चला जाता है, ऐसा सूत्रों का मानना है। तो इस कारण से मनरेगा में बाधा प्राप्त हो रही है और मनरेगा का फंडिंग रुक गया है। उसी तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसका नाम बदल दिया गया है। सेंट्रल टीम आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना को बांग्ला सड़क योजना के नाम से है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो गवर्नमेंट फंडिंग है, CAG रिपोर्ट है, काफ़ी सारा ऑडिट होता है, इस तरीके से नहीं चल सकता है ना। आप तीसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका नाम ही पलट दिया गया बंगाल में। ममता बनर्जी ने इनका नाम ही पलट करके बोला है कि ये बांग्ला बाड़ी। तो ये सारे चीज़ एक सेंट्रल टीम आई है। हो सकता है कि भविष्य में इन पर भी बाधा प्राप्त हो। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो था यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए जो योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था आयुष्मान भारत, उसको इन लोगों ने लागू नहीं करने दिया। स्वास्थ्य साथी कर करके एक प्रकल्प जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है उसको दे करके इस फंडिंग का भी एक रुकावट आया है। तो इस तरह का राजनीति जो है वो चल रहा है। ये जनहित में राजनीति नहीं है। आशा करता हूँ कि दोनों पक्ष बैठ कर करके एक कॉमन विचार पे आए और जो लोग जनरल लोग जो 20% लोग सिर्फ मनरेगा में काम करते हैं, हाजिरी है। यदि आप ग्राउंड लेवल पे जाइएगा तो देखिएगा कि सिर्फ 20% लोग का हाजिरी है और 100 लोगों को पैसा दिया जाता है।
वो भी सारे तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मनरेगा में काम करते हैं। आप लोगों ने टीवी में भी काफ़ी क्लिपिंग देखा होगा कि ये मनरेगा लेकर के ग्रामवासियों में आपस में मारपीट होता है, लाठी और ये बरसते हैं। तो ये सब चीज़, ये दुर्नीति को ममता बनर्जी को सामने आके बंद करना होगा यदि स्वच्छ बंगाल चाहिए तो। धन्यवाद।